पढ़ेंगे। ज़बूर 37 चौथी और 5वीं आयत को देखेंगे। ज़बूर साम 37 वर्स 4 and 5। आइए पढ़ते हैं। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वो ही सब कुछ करेगा। आमीन। आज थोड़े वक्त के लिए बड़ी एक ख़ास बात सीखेंगे। और अगर इस हवाले की बात की जाए और स्पेशली इस आयत की बात की जाए, तो कभी जब लोगों के साथ बात हो रही होती है, रास पास आपस में बात कर रहे होते हैं या किसी को समझाने की बात कर रहे होते हैं, तो जल्दी से ये आयत जो है वो कोट करते हैं और कहते हैं परेशान ना हो, कलाम में लिखा है तू उसमें मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। शख्स आगे वाला कैसा भी क्यों ना हो, हम जल्दी से उसको ये आयत सुनाते हैं। वो शायद शराब पीने वाला है, शायद वो बुतप्रस्त है, शायद वो गैर मबूदों की प्रस्तुश करने वाला है, वो तावीज़ गंडों पर यकीन रखने वाला है, वो ताए पर ज़्यादा यकीन रखने वाला है, वो सियाने पर यकीन रखने वाला है, वो कभी खुदा के घर ही नहीं गया, उसने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी, वो खुदा के खादमों के साथ किसी भी तौर से रफाकत में ही नहीं है, लेकिन हम अपनी बात जल्दी से उसको पहुंचाते हैं और उसको तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और फट से ये आयत अपने मुंह से निकालते हैं और दिलेर हो जा, परेशान ना हो, तेरा मसला कैसा भी बड़ा क्यों नहीं है, कलाम में सिर्फ इतनी ही बात लिखी है कि खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आयत जितनी सादा है उतनी ही ज्यादा गहराई रखती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक आयत है, उतनी ही ज्यादा जो है आप कह लें पावरफुल आयत है। और जब हम इस आयत को बाखूबी तौर पर गौर करते हैं और इंग्लिश बाइबल में जब हम इसको पढ़ते हैं, इस वर्स को, तो लिखा है टेक डिलाइट इन द लॉर्ड, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। डिलाइट, मसरूर है। मसरूर का मतलब पता है आपको क्या होता है? हैं? मगन रहे। शराब में मतवाले भी लोग होते हैं, जब शराब पी लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? मसरूर हो जाते हैं। और जो लोग मसरूर हो जाते हैं, जो लोग मगन हो जाते हैं, इसका मतलब है जड़ा मस्त हो गया है, जड़ा मसरूर हो गया है, जड़ा मतवाला हो गया है, ओनू हुण किसे होर शै दी फिक्र नहीं। कदी मसरूर होया बंदा वेख्या जी शराब पी के? देखा जी कैसा होता है? अगर आप शादियों ब्याहों पे देख लें या वैसे ही देख लें, जो ज्यादा शराब पीने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? शराब पीते जाते हैं, वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, वो कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, वो शलवार उतारना शुरू कर देते हैं, वो कमीज उतारना शुरू कर देते हैं, वो अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव सेंसेस। उसकी सेंसेस जो है, उसका जो जहन है, जो उसके हवास हैं, वो अब उसके कंट्रोल में नहीं रहे, क्योंकि वो एक खास किस्म के नशे में मसरूर हो चुका है, जिसमें उसको ना आगे की फिक्र है, ना पीछे की, ना दाएं की, ना बाएं की। वो सिर्फ अब मगन है अपने नशे के धुन में। और जब वो नशा पी कर मगन हो जाता है, उसकी रबगत जो है वो उस नशे के सुरूर की तरफ बढ़ गई है।
वो मसरूर हो चुका है, वो मतवाला हो चुका है, वो मगन हो चुका है। अब उसे कोई फिक्र नहीं है मेरी इज्जत में कोई फर्क आएगा, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बीवी क्या फेस कर रही है, मेरे घर वाले क्या फेस कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, जहां पर मैं बैठा हूं मेरे रिश्तेदार क्या महसूस कर रहे हैं। ही डैम केयर्स। और डैम केयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो अपने हवास में ही नहीं है, क्योंकि अब जिसके साथ उसने दिल लगा लिया है वो नशा है। और जब नशे की बात करें तो वो मगन है। और अगर किसी के इश्क में मसरूर हो जाने की बात करें तो उस शख्स को भी कोई दूसरा नजर नहीं आता, वो भी उसके नशे में मस्त है, मसरूर है, वो उसकी खूबसूरती में मसरूर है, वो उसकी बातों में मसरूर है, वो उसकी खुशबू में मसरूर है, उसको उसके साथ इश्क हो गया है। और इश्क ये वाला जब किसी की परवाह ना रहे, इसको जुनून कहा जाता है, जुनून की हद तक। और जब बंदा किसी से जुनून की हद तक इश्क करता है, अगर नशेबाज को देखे वो शराब से अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करेगा। जो इंजेक्शन लगाने वाला शख्स है, जो आइस पीने वाला शख्स है, उसका नशा उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो उसके नशे में मसरूर रहना चाहता है। और जब इश्क की बात करते हैं तो इश्क वाले बंदे ਨੂੰ भी कोई होश नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਰਫ। खुदावंद में, बोले भाई, खुदावंद में मसरूर है। उस अपने आसमानी बाप दे इश्क च मसरूर है। और डिलाइट को जब हम और वजाहत के साथ बयान करते हैं तो इसमें हर तरह की एक्साइटमेंट शामिल है, खुशी के साथ। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके ओपोनेंट यूज करते हैं डिलाइट के लिए। प्लीज्ड, ग्रेटली, प्लेयर, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। हर तरह से, हर लिहाज से तूने खुदावंद में मसरूर रहना है। जैसे नशाई, नशाबाज अपने नशे की धुंध में मसरूर रहता है, उसको किसी की फिक्र नहीं है। कलाम फरमाता है खुदा के पाखर के वसीला से, जो खुदा के साथ ऐसा इश्क लड़ाएगा, ऐसा जुनून की हद तक प्यार करेगा कि उसको ना दीन की फिक्र हो, ना दुनिया की फिक्र हो, ना रिश्तेदारों की, ना रिश्ते नातों की, ना बच्चों की फिक्र हो, और हर वक्त दिन और रात उसके ख्याबों ख्यालों में खुदावंद हो। तो क्या होगा? तब तू अपने दिल की मुरादें पाएगा। ते असी नशई नूं ही बह के कह रहे हुंदे आ, परेशान ना हो, खुदा नाल दिल ला लै, सब ठीक हो जाएगा। उनका तो दिल उधर लग गया ही नहीं, वो तो मस्ती नहीं है, ओदियां ते मस्तियां, ओंदा ते मसरूर होना कुछ और है। कुछ लोग ड्रामियां दियां लत च मसरूफ ने, मसरूर ने। हम घरों पे जाते हैं, विजिट करते हैं, LCD लगी है, किन्ने इंच दी ला लो, कोई 75 इंच दी ला लो, सारा टब्बर बैड ते टेका ला के की वेख रहे हैं? ड्रामा वेख रहे हैं। बड़ी अच्छी किस्त सी, ड्रामों में मसरूर हैं। अब जरा गौर करिएगा,
लत सिर्फ नशा ही नहीं है, लत बुरी सोसाइटी, बुरियां आदतां, बुरा रवैया, हर तरह का मटीरियल वेखना, यह सारा मसरूर रहन च शामिल है। ते असीं की कहने ड्रामा ही तो वेख्या। हर रोज़ असी अपने घर सिनेमा घर बनाया है, बातां असी सारियां पूरियां करनियां ने, पर नशा सानू फिल्मां दा है, नशा सानू ड्रामियां दा है। बस एवें टाइम पास हो रहा, कोई काम ही नहीं सी, मैं कहा चलो ड्रामा ही वेख लैने। वो भाई जड़ा है ही ड्रामा, वो तानू भी ड्रामा ही देगा। और हम क्या कह रहे हैं? दिल की मुरादें पाना चाहते हैं। और कलाम में लिखा है जो उसमें मसरूर रहता है वो अपने दिल की क्या पाता है? मुरादें पाता है। कुछ बाबियां ने मैं वेख्या इंग्लिश फिल्मां वेखण दा बड़ा शौक है, रात नूं खुद भरवा के लिआंदे ने फाइटिंग फिल्मां ने, पर सब इन्हां च कक्ख नहीं हैगा। लड़ाई वालियां मैनू कराटे पसंद है, मैनू रैसलिंग पसंद है। मसरूर है फिल्में देखने में, ना धी का लिहाज है, ना बहू का लिहाज है, ना बेटी का लिहाज है, ना बीवी का लिहाज है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लत में मसरूर हैं और पाना क्या चाहते हैं? बोले भाई, जो पाना चाहते हैं दिल की मुरादें पाना चाहते हैं। जड़ा इश्क करता है उनका जनून सारी दुनिया वेख रही होंदी है, ते फिर नाल दे की कह रहे होंदे ने, कर दो इन्हें कुछ कर लेना जी, जे तुसी नहीं करोगे तो फिर ये की करेगा? बोलो भाई, फिर आपे ही करेगा। वो क्यों कहंदे ने? क्यों है वड्डे कह रहे होंदे ने? क्यों कह रहे होंदे ने? वो तांडे सिर च खे पाएगा जे, कर दो। क्या नजर आ रहा होता है उनको? साइन सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं। और लोग कह रहे होंदे ने, ओ भाई इश्क ने दियां अखां अन्नियां कर दित्तियां ने। वडेरे कह रहे होंदे ने, इंदा अपने हत्थां नाल कर दो, क्योंकि उन्होंने उनकी जड़ी जिद्दत है ना वो नज़र आ रही होंदी है, उनकी तड़प जड़ी वो नज़र आ रही होंदी है, उहदा जनून नज़र आ रहा होंदा है। और यह जनून जड़ा है वो बंदे नूं उहदे दिल दीयां मुरादां तक लै जांदा है। हाँ, दिल दी मुराद है ना, आई लव हिम, आई लव हर, मुझे इससे शादी करनी है, और वो जुनून उसके दिल की मुराद पूरी करता है। अब कलाम क्या कह रहा है? हम रासबाजों का महबूब और हमारा लाड़ा कौन है? सारे बोलो जिन्हां दा नहीं भी है। कईयां नूं परेशान ने, कहंदे नहीं साडा तो कोई और है। यीशु जिनका लाड़ा है ना, जब उनके अंदर सरूर और वो मसरूरपन नजर आता है ना, लोग कहते ने ए बीबी नहीं रही है, भाई बन गई है। बीबियां नूं कह रहे होंदे ने, भाई बन गए हो, कहते ने ना तुहानूं भी, ए भाई बन गए ने। क्यों? क्योंकि तुहाडे अंदर उन्हां नूं यीशु लाड़े दा सरूर ते जनून नजर आ रहा हुंदा है। हालेलुया। ते जिन्ना च नजर नहीं ना आ रहा हुंदा, उन्हां दियां तालियां भी टुट्टियां हुंदियां ने, उन्हां दियां तालियां भी कच्चियां कच्चियां हुंदियां ने, क्योंकि वो जनून दी हद तक कपड़े कोई नहीं। ते दीवानगी जड़ी है, थैंक यू, दीवानगी नजर आनी चाहिए। जे दुनियावी महबूब लई दीवानगी नजर आ रही है तो आसमानी बाप लई क्यों नहीं? ए दुनियावी महबूब थोड़े वक्त लई है, पर आसमाना दा खुदा ते ओदा बेटा जड़ावे ओ हमेशा लई तुहाडे नाल रहेगा। ते ओदे लई जनून कोई नहीं, ओदे लई जनून कोई नहीं है। ते मुरादां असीं पा रहे हां,
पूरियां होण मुरादां इत्थे रूह दी ममूरी है। कोई ममूरी को नहीं, ये सिर्फ लफ्ज ने। वो कहता है तुम मेरे रहने की जगह हो। ये बदन खुदा के, सुनिए, ये बदन खुदा के रहने की जगह है। ये देखो कितने बदन आए बैठे हैं, हर एक बदन में अगर खुदा मौजूद है तो फिर खुदा के रूह की हजूरी हो। कुछ बदना ने यसू मसीह नूं गिट्ठियां तक रखिया है, कुछ ने पिन्नियां तक रखिया है। इत्थों तक मैं मसरूर रहना चाहना, बस इन्ना इन्ना होवे। कुछ ने सिर्फ हत्थां 'च रखिया है यसू मसीह, मैं सिर्फ हत्थां नाल मसरूर होना चाहना वा। कईयां ने सिर ते रखिया होया यसू मसीह। कई बहुत ही सजदे च बड़ी पकीजगी दे नाल दुआ करते ने, कुछ भी नहीं करते, सारी दुआ च मस्त ने। ऐसा मस्त होना खुदावंद को पसंद नहीं है। मस्त ऐसे हों कि आप जब सजदे से उठें तो आपका चेहरा नूर से भरा हो। हालेलुया। आपका चेहरा खुशी से भरा हो, आपका चेहरा तब्दीली से भरा हुआ हो, आपका चेहरा खुदा की शादमानी से भरा हुआ हो। इन्नी संजीदगी नाल दुआ करनी है तो भाई कोठड़ी च जा। जमायती दुआ खुदा के रूह के बहाव को ले आता है। हालेलुया। ते खाली नासर ही ना लगे मैं ओदे हुक्मां च मसरूर हाँ। पूरी जमायत रूजान बदन के साथ दुआ करने वाली हो। आज हम पीछे क्यों रह गए हैं? हमारी बहुत सारी दुआएं सालों सालों से उसका जवाब ही नहीं आ रहा, क्योंकि सानू अजे तक मसरूर होना ही नहीं आया। आज तक हमें उस तरह से खुशी के साथ खुदा के घर में आना ही नहीं हुआ। एक्साइटमेंट ऐसी हो कि खुदा खुद आ जाए कि मेरा बेटा मांग रहा है मैं जाना है, मेरा बेटा बुला रहा है मैं जाना है। ए मसरूर होना इन्नी को गल नहीं जे ओ गुप्पी पी के मसरूर हो जाओ हला हला हला, नो, इट्स अ लाइफ टाइम। ये खुदा के साथ हमेशा की कमिटमेंट है। और जब हम इसको आयत को और डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि दुनियादारी से मुकम्मल तौर पर आपको मसलूब होना है, आपको कट ऑफ करना है, आपको दुनियादारी के कामों से अलग होना है। और ना सिर्फ थोड़ा सा बल्कि सर से लेकर पांव के तलुओं तक आपको खुदा के पाक रूह के ताबे होना है। जैसे पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। और मसीह ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से तो मैं यीशु की बंदी हूं, लेकिन नौवां तक आंदे आंदे मेरे 9 बड़े ने, बस इत्थों ही नहीं हूं मैं यीशु की बेटी तो हूं, पर मैं कुछ आदतों को छोड़ूंगी लेकिन कुछ को मैं नहीं छोड़ सकती। मैं यीशु का बेटा तो हूं, लेकिन मैं खुदा के घर भी आऊंगा लेकिन बहुत ज्यादा रूहानी नहीं होऊंगा। लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, ओए तू किंजदा हो गया है। खुदावंद में मसरूर रहने का मुकम्मल मतलब है अपने जिस्मानी ख्वाहिशों की मुकम्मल तौर पर कुर्बानी। यीशु मसीह ने आपके सामने रोल मॉडल रखा है कुर्बानी का, कि यीशु मसीह सोना नहीं से, कि ओशी जवान नहीं से, पर उन्हें अपने कमिटेड वादे नू अपने बाप दे नाल कायम रखिया। हालेलुया। यीशु मसीह आया, जवान होया, ते जदों वेला आया ओदा कुर्बानी देन दा, ओदा काम करन दा, ते ओने किसे नाल दिल ला लिया, ओए खुदावंदा माफी दे दे, पर हुण मैं कुछ कह नहीं सकता।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। खुदावंद मैं कुर्बानी देना चाहना वा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे ने जिन्होंने मैं ना ही नहीं कर सकता, मैं उन्होंने नाल बैठ के पीना है। खुदावंद मैं चाहना वा कि तू मैनू कुर्बानी लिए भेजा है, पर प्लीज तेरी मेहरबानी है, मैं कुछ फैमिली के लोग ने मैं उन्होंने नाराज नहीं कर सकता, मैं उन्हों की खुशी लिए उन्हों की मर्जी ते भी चलना चाहना वा। नो, उसने अपने कमिटेड वादे को, जो खुदा के साथ वो कमिटेड था कि मैं दुनिया में जाऊंगा, तूने मुझे भेजा है ताकि मैं कुर्बान किया जाऊं और फिर मैं अपने बहन और भाइयों का डायरेक्ट राब्ता तुझसे करवाऊं। उसने इस बात पर कमिटेड रहा। और देखिए खाली ये ही नहीं है, कलाम वाजिया करता है उसने जिस्म इख्तियार किया, वो जिस्मानी हालत में था और डर में भी था। वो जानता था जो अजियत में सहने वाला हूं वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। और गतसमनी के बाग में वो सजदे होकर क्या कह रहे हैं, ए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, नहीं तो भी तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम क्या कहते हैं, हम मुराद भी पूरी करना चाहते हैं, हम ख्वाहिशों को भी पूरा करना चाहते हैं, हम खुदावंद के आगे ढोंगने चाहते हैं। खुदा मैं करना ही मिंदे, दुआएं भी हमारी जो है वो धमकियों वाली हैं। मैं रोजा रखे 40 दिनों का ते लेके ही उठना है जो तू मामे का पुत्र ते रोक के विखाई। मैं 21 दिनों का रोजा रखा है, लेके ही उठांगा। ये दुआ है या धमकी है? सीधी सीधी यीशु मसीह नूं धमकी दे रहे हैं। मैं कह दिता है हो जाना है, मैं क्या है ना, मैं तो जेड़ी भी दुआ मंगना वा पूरी हो जाती है। असी दुआवां च भी खुदा नूं धमकियां ला रहे हैं। और यीशु मसीह कादा पैटर्न दे रहा है, कहता मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। असी सजदे कर कर रोजे रख रख के ओ मंग रहे हैं जेड़ा ओनू पता है ये लिए ठीक नहीं है। दुआ इंज मंगो, खुदावन मैं ये चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए बेहतरीन रखता है। मैं 21 दिनों का रोजा रखा है तो लेके ही उठांगा। है कोई जड़ा मैनू डक लवे? ये तो असी रोप पा दिता। गेट योर सेल्फ डाउन, उसके हुक्मों में मसरूर रहना। अब होता क्या है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ते? रासबाज हैं हम रासबाज हैं, खुदा के नाम से कहलाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, हम जुमायत का हिस्सा हैं, खुदा के खादम की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? आए पढ़ेंगे यूहन्ना 15वां बाब और उसकी देखेंगे हम 6ठी आयत। यूहन्ना 15 उसकी 6ठी आयत को देखेंगे, क्या लिखा है? अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम हो और मेरी बातें तुम में कायम हैं तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हम में से बहुत सारे रासबाज
बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, खुदा के खादमों के साथ अच्छी रफाकत है, कोई जमात का हिस्सा वो मिस नहीं कर रहे, तो भी दुआएं रुकी हुई हैं, हालात बदल नहीं रहे। क्या वजह है? यीशु मसीह कहता है, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम क्या हो? मेरी डालियां हो। ए दरख्त और ਇਹਦੇ ਨਾਲ डालियां ने। कुछ डालियां तुसी वेखिया होना है दरख्तां दे नाल ही लगियां रहंदियां ने, पर बड़ी देर तो सुक्कियां होईयां ने। देखिया कदी इंज? ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚ ਵੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। गौर करना जरा। कुछ रासबाज चर्च खुदा दे खादम और खुदा दे नाल इंज जुड़े हुए ने जिवें ਉਹ डाली है जड़ी दरख्त दे नाल मौजूद भी है, ओदे नाल हरियां टहनियां भी ने, पर ओदा अपना वजूद सुक्की टहनी दे माने दे ते सुक क्यों गई है? दरख्त थल्लों खुराक दे रहा है, पानी दे रहा है, हरापन आ रहा है, सारियां नूं ग्रीनरी मिल रही है, सारियां दे उत्ते फल लग रहा है, पर ओ एज इट है ते क्यों है? उनदी बेस दे उत्ते जिथे वो टहनी दरख्त दे नाल जोड़दी है ना, उत्थे करके कीड़ा बैठा है जेड़ा ओनू बड़ी देर तक खोखला कर चुकिया है, बड़ी देर तक खा चुके हैं, और ओदी सप्लाई जड़ी है और दरख्त जड़ा हरा भरा है जिदे ते फल लग रहा है ओदे नालों बड़ी देर तक डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन ओ यही कह रहा है मैं रास्तबाज हाँ, मैं खुदा ना प्यार करना वा, मैं खुदा दे लोगों ना प्यार करना वा, मैं संडे नू चर्च भी जाना वा, लेकिन वो नहीं जानता कीड़ा कीड़ा उस दरख्त के तने तो जी टहनी की मैं गल कर रही हाँ, दरख्त थल्ले की नहीं हो रही, टहनी ते बह के उनके वजूद नूं खत्म कर चुकिया है। हुण कीड़ा कौन है? हेलो हाँ जी, कौन है कीड़ा? सारे बोले, आप सबको पता है कौन है? इस कीड़े का इबलीस नूं भी नहीं पता जे, तुसीं हर गल इबलीस ते पा दिंदे हो। आसान है ना गल पाना किसी के उत्ते, मैं नहीं किया इन्हें किया, अगला कहता मैं नहीं किया इन्हें किराया है। हर गल इबलीस नहीं कर रहा। मैनू बड़े बाल रखने का शौक है, मैं रखे ना। कलाम कह रहा है जो बाल रखता है बड़े वो कौन है? बताएं भाई, पता है आपको? जो मर्द बड़े बाल रखता है वो कौन है? हुज्जती है। ए कीड़ा ओंदे आके फिट हो गया है, कोई गल नहीं, फिर कड़ी गल है, शौक है। चर्च में जाना वा पर वाला तो ना मैनू कोई डके। की लग गया? सारे बोलो की लग गया? तो जिन्होंने सौण की आदत है उन्होंने भी कीड़ा लगा होया। अज याद रखो, उन्होंने नींदर का कीड़ा लगा होया, उन्होंने टीका लगा होया। जिमें ही जमायत च आंदे ने सौ जाते हैं, खुश ने, जुम्मे की इबादत च जाने बड़ी हजूरी होंदी। वो भांबड़ पले उस हजूरी नूं जिन्हें तानू नहीं साड़िया। जल्दी ना क्या किन्ने कीता? पुलिस ने कीता। पुलिस ने नहीं कीता, मैं खुद कीता। क्यों लड़के? हाँ, मैं गीत भी गाना वा तो मैनू गाणियां दा भी शौक है। मैनू कोई आखे ना, ये मेरी अपनी मर्जी है। की लग गया? सारे बोले क्या लग गया?
जुड़िया मैं किदे नाल होया वां? यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। खबरदार मुझे किसी ने कुछ कहा तो। पर तेनू नहीं पता, तेनू गाणियां दा कीड़ा खा गया है। पौलुस कहता है अब मुझ में मैं मर गया और कौन जिंदा हो गया? ते मसीह की डिस्को डांसर है। एक पास मसीह कहता है मैं तुझे कहता हूं उठ और अपनी चारपाई उठा और चला जा, और दूसरे पास मैं कहता हूं ओ मैं नहीं हूं कहना। व्हाट आर वी डूइंग? ये इब्लीस करा रहा है, ये वो कीड़ा खिला रहा है जो आपके अंदर घुस कर वार कर रहा है और आप सो रहे हैं। मैं सारा कुछ करांगा, मैं सब कुछ करने लिए तैयार है, पर जो मैं दे यकी दिती तब मेरे तो भी पैड़ा कोई बंदा नहीं होना। क्या खा रहा है उसको? कीड़ा खा रहा है उसको। He is happy. I'm with Jesus. जीसस ने कहा है मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। मैं सारा कुछ करने लिए तैयार हाँ, पर मैं दे यकी देने लिए तैयार नहीं हाँ। जो हुंदा जे कर लो। फिर हम खुशफहमी का शिकार हैं। हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं खुदावंद के लोगों के साथ। बहुत मैं जबरदस्त इबादत करता हूँ, मैं कलाम पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं प्रस्तिश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, लेकिन मुझे कोई ये ना कहे कि तूने नए सिरे से पैदा होना है, तूने पानी का बपतिस्मा लेना है, तूने अपना नाम किताबे हयात में लिखवाना है। ओए मैं तो शुरू तो ही लिखा के आ गया हूँ है, मैं शुरू तो ही लिखा के आना भाई। केड़ा शुरू? कौन खा गया उसकी जड़ को? गलत फहमी। और कौन ये गलत फहमियां डाल रहा है कि आपके यीशु ने आपकी जान, आपके लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया है, अब आपको बार बार पैदा होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जमायतों के अलमदार ये गलत फहमी डाल रहे हैं। आपको बार बार पैदा होने की जरूरत नहीं है। कलाम में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो ही अपने आप नू कीड़ा ला के खुश होवो। हालेलुया। ओए मैं ते बड़ी बड़ी पोस्ट ते चर्च बैठा आया, मनु किसे दी कोई फिक्र कोई नहीं है। जान रखिए, आपने अभी सुना है जो डाली मुझ में कायम रहती है वो क्या करती है? सारे बोले वो क्या लाती है? फल लाती है। लेकिन जो मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है और लोग उसको उठाकर आग की झक्की में डालते हैं। ये फिक्र भी नहीं करता, कहता है जड़ा सुक जाएगा ओनू सुटांगे ते की होएगा? लोकी चुक के लैके जाएंगे। असी कितने खुश हो रहे हैं शराबां पी के, नशे करके, हालेलुया करके, ज़नाकारियां करके असी खुश हो रहे हैं। असी कह रहे हैं ओ जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। वो कहता है खबरदार, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने को मेरे पास है। तो कहना मैं सुट दांगा, लोकी चुकणगे। अपने आप नू शीरखार ना समझो, मैं फरिश्तियां नू भी नहीं खांगा, लोकी चुकणगे। और फिर सब तो वड्डी जड़ी गल कीती है, जड़ा नाराज होएगा कहता तुम जमीन का नमक हो, और अगर जमीन का नमक का मजा जाता रहे तो वो क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रोंदा जाएगा। आज असी पैरों थले रोंदे जा रहे हैं, सानू पता ही कोई नहीं, क्योंकि असी खुशफहमी दा शिकार हाँ कि असी यीशु जेड़ा दरख्त है ओदे नाल जुड़े हुए हैं। आज अपनी रविशां ते गौर करो, आज अपने कम्मां ते गौर करो कि मैं यीशु दे नाल रह के भी सुक्का ते नहीं हूं। कहता जो मुझ में कायम रहेगा वो जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा उसको
दिया जाएगा। जो मेरे हुक्म में मसरूर रहेगा वो दिल की मुरादें पाएगा। आज हम तो मसरूर और कामों में हैं। कईयां नूं रोटियां पकाने की मसरूरी हुंदी है, वो जिवें इबादत का टाइम हुंदा ना चुल्हे अगे बह जांदियां ने, मेरियां रोटियां रहिंदियां ने, मेरे घर वाले नाराज हो जाएंगे। मलाउन है वो शख्स जो खुदावन से ज्यादा अपने किसी अजीज से प्यार करता है। ते असीं की कर रहे हैं? बीबियां सालां सालां तो रोटियां ही पका के बंदे नूं खुश करी जा रही हैं, आसमानी लाड़े का पता ही कोई नहीं। आज मुझे और आपको इस बात को अपने साथ ले जाने की जरूरत है। क्या मैं मस्त हाँ या मसरूर हाँ? कि मैं मस्त हाँ या मैं मसरूर हाँ? मस्त हो हुंदा है जिन्हों पता सब हुंदा है, मतला बनया हुंदा है, ठीक है, लगे रहो, खैर खैर सब चलन दे, सब ठीक है। ओ पादरी किड़े चंगे छड्डो पर, ओ किन्ना दे पिछे लगी हो, इन्हां दा काम ही कहना बपतिस्मा ले लो। ओ साडी मां मरियम, ओ मां मरियम, वो कहती है खुद बाप बेटे की वो कह रही है ऐ रब्बी है उस्ताद, वो तो खुद उसकी जो है वो मिन्नतें कर रही है, कर दे मेरा पुत्र कर दे। ते असी अजे भी उत्थे ही लगे फिरने आ। वो कहता कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। वो जड़ा आसमाना ते जमीना दा खुदा है, ओनू किसे वसीले दी लोड़ हैगी है? ते असी भी फिर गैर मजहबां वालियां नाल गल्लां करने आ, ओ फलाना आएगा, ओ सीढ़ी लाएगा, ओ साडा चढ़ेगा, फिर तंबू बजेगा। ओए असी ते उन्हां तो भी भरांत गल करने पे। He is the direct way to the Lord. Hallelujah. यसु मसीह डायरेक्ट हो जाओ। तालियां वेल लो इन्हां लोकां दियां, और जोरदार तालियां बजाओ। यसु डायरेक्ट है। और मुंशी जरूरी पाना है, नाजम जरूरी पाना है, कलेक्टर जरूरी पाना है, MPA जरूरी पाना है, डायरेक्ट जाके मिल लो वो अफसर नूं। हालेलुया। ते मैं ते तुसी मुबारक हाँ। वो कहता है तुसी कहोगे तो मैं तुहाडे दरम्यान च आ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ते असी नंगी पैरी चैना पाइया ने, जंजीरियां पाइया ने, ओ तुहाडा भला जे छिल छिला के जा रहे हैं। ते बेवकूफ लोग ने जड़े उत्ते झल्ला मारन दे, हाय मेरा लाल, उन्हें लालां लई लाल दी कुर्बानी दे दी है, हुण इहो जिहे टेक चालियां करन दी लोड़ ही कोई नहीं रह गई। हालेलुया। ते बस सादी जी गल है, उहदे च मसरूर रवो, वो तुहाडे दिल दियां सारियां मुरादां लैके बैठा होया है। हालेलुया आमीन। आओ अखां नूं बंद करो जी, तालियां बजा सकते हैं, जोरदार तालियां बजाते हैं।